शर्मा जी के घर में ताजी बनी चाय की खुशबू फैली हुई थी। यह खुशबू पूरे घर में एक सुकून भरा माहौल बना रही थी, जैसे हर कोने में शांति और आराम का एहसास हो रहा हो। गुरुवार की एक आम शाम थी, लेकिन इस आम शाम में भी एक खासियत थी, एक ऐसा सुकून जो शायद किसी भी व्यस्त दिन के बाद मिलना मुश्किल होता है। बाहर सूरज की आखिरी किरणें लंबी परछाइयां बना रही थीं। यह दृश्य मानो दिन के अंत का संकेत दे रहा था, एक और दिन की समाप्ति और रात की शुरुआत। अंदर श्रीमती शर्मा खाना बनाते हुए एक जाना पहचाना गीत गुनगुना रही थीं। उनकी आवाज में एक मिठास थी जो पूरे घर को और भी जीवंत बना रही थी। उनकी बेटी रिया अपने लेटेस्ट नॉवल की दुनिया में खोई हुई थी। किताब के पन्नों में डूबी रिया मानो किसी और ही दुनिया में थी, जहां समय का कोई बंधन नहीं था। 7 साल की छोटी अंजलि खुशी से इधर उधर उछल रही थी। उसकी मासूम हंसी और खेलते हुए चेहरे की चमक घर के माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थी। उनके पिता श्री शर्मा किसी बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए हुए थे। उनकी गैर मौजूदगी में भी घर में एक अजीब सी शांति थी, जैसे सब कुछ अपनी जगह पर हो। घर में शांति थी, सुरक्षित महसूस हो रहा था। यह शांति एक ऐसी भावना थी जो शायद हर किसी को अपने घर में चाहिए होती है। अंजलि खेलते खेलते थक गई। उसने सोचा उसे बाथरूम जाना है। उसकी थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन उसकी मासूमियत अभी भी बरकरार थी। वह सोफे से उतरी और हॉलवे से बाथरूम की तरफ भागी। उसकी छोटी छोटी कदमों की आवाज हॉलवे में गूंज रही थी। रिया अपनी किताब में मग्न थी। उसने ध्यान नहीं दिया। उसकी दुनिया में बस वही कहानी थी जो वह पढ़ रही थी। श्रीमती शर्मा अपने खाने बनाने में लगी हुई थी। उन्हें बस दूर से अंजलि की हंसी की आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे गायब हो रही थी। यह हंसी मानो घर की दीवारों में गूंज रही थी, एक प्यारी सी याद बनकर। घर में एक जोरदार आवाज गूंजी। बाथरूम के दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज ने रिया और श्रीमती शर्मा दोनों को चौंका दिया। रिया ने अपनी किताब से ऊपर देखा। उसके माथे पर एक शिकन थी। श्रीमती शर्मा रुक गईं। उनका हाथ करी के उबलते हुए बर्तन के ऊपर था। आवाज अजीब थी, जोरदार थी। अंजलि, श्रीमती शर्मा ने आवाज दी। उनकी आवाज में थोड़ी चिंता थी। कोई जवाब नहीं आया। उनके कानों में बस सन्नाटा छाया रहा। उन्होंने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। 5 मिनट बीत गए, फिर 10। उनके मन में बेचैनी होने लगी। रिया अपनी मां की बढ़ती बेचैनी को भांपते हुए अपनी किताब नीचे रख दी। क्या हुआ मां? उसने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ा सा कंपन था। अंजलि बहुत देर से बाथरूम में है, श्रीमती शर्मा ने जवाब दिया। उनकी आवाज धीमी थी। शायद उसे समय लग रहा है, रिया ने कहा, यह दिखाने की कोशिश करते हुए कि वह चिंतित नहीं है, लेकिन उसे खुद को यकीन नहीं हो रहा था। बाथरूम से सन्नाटा डरावना था। उन्होंने चिंता भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। उनके दिल में डर समाता जा रहा था। 25 मिनट बीत चुके थे। अंजलि अभी भी अंदर थी। डर अब श्रीमती शर्मा के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। रिया, जाकर अपनी बहन को देखो, उसने कहा। उसकी आवाज में खिंचाव था। रिया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। धीरे धीरे बाथरूम की तरफ चल पड़ी। वह बंद दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। दस्तक देने में झिझक रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने आवाज दी, अंजलि, तुम ठीक हो? सन्नाटा। उसने दरवाजे के हैंडल को घुमाया। वह खुला था। धीरे धीरे उसने दरवाजा खोला। उसके रोंगटे खड़े हो गए। बाथरूम खाली था। हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था। बत्तियां जल रही थीं, नल चल रहा था, पानी लगातार बह रहा था, लेकिन अंजलि कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी परछाई भी नहीं। रिया का दिमाग चकरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह कहां हो सकती है? क्या वह कहीं छुप गई है? क्या वह यहां थी भी, या फिर यह सब एक सपना है? घबराहट उसके अंदर दौड़ गई। मां, वह चिल्लाई। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसकी आवाज डर से कर्कश हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। श्रीमती शर्मा हॉलवे से भागती हुई आईं।
उनके कदमों में तेजी थी। उनका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। क्या हुआ रिया? अंजलि कहाँ है? उन्होंने घबराते हुए पूछा। रिया ने खाली बाथरूम की तरफ इशारा किया। उसकी उंगली कांप रही थी। वह बोलने की स्थिति में नहीं थी। उसकी जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। जो नजारा श्रीमती शर्मा ने देखा, उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उससे उनकी धड़कन रुक गई। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। उनकी छोटी बच्ची गायब थी। कमरे में सिर्फ उसके खिलौने बिखरे हुए थे। अचानक एक छोटी सी आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। मम्मी? अंजलि की आवाज धीमी और नींद में डूबी हुई उसके कमरे से आई। वे उसके कमरे में भागे, राहत की सांस ली। अंजलि अपनी बिस्तर पर बैठी हुई थी, अपनी आंखें मल रही थी। क्या हुआ? उसने नींद में बोला। तुम बाथरूम में थी, है ना? श्रीमती शर्मा ने पूछा। उनकी आवाज कांप रही थी। अंजलि ने भौहें सिकोड़ लीं। नहीं मम्मी, उसने कहा। उसकी आवाज भ्रमित थी। मैं सो रही थी। डर जो उन पर छा गया था, धीरे धीरे भ्रम और चिंता में बदल गया। यह कैसे हो सकता है? क्या यह सच था? उन्होंने बाथरूम का दरवाजा बंद होते सुना था। उन्होंने अंजलि का इंतजार किया था, लेकिन वह तो अपने कमरे में ही थी, अकेली। क्या उन्होंने कल्पना की थी या कुछ और था? अनुत्तरित प्रश्न हवा में तैर रहे थे, जो कभी शांत शाम पर एक भयानक साया डाल रहे थे। बाकी की रात धुंधली सी बीत गई। उन्होंने घर की जांच की। उन्हें यकीन हो गया कि कोई अंदर आया था, लेकिन सब कुछ बंद था। बंद दरवाजे और चलते नल का कोई स्पष्टीकरण नहीं। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, शुरुआती डर एक अजीब सी बेचैनी में बदल गया। वे एक परेशान करने वाली सच्चाई से जूझ रहे थे। कुछ चीजों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। घर में हर आहट, उनकी खिड़की के बाहर पत्तों की सरसराहट, उनकी रीढ़ की हड्डी को कंपा देती थी। खाली बाथरूम की याद, दरवाजे के बंद होने की आवाज उनके दिमाग में बार बार घूम रही थी। वे एक दूसरे के करीब आ गए, एक दूसरे की मौजूदगी में आराम तलाशते हुए अपने साझा डर और उस अनुत्तरित प्रश्न से एकजुट हो गए जो हवा में तैर रहा था। अगली सुबह सूरज उगा और बाहर की दुनिया पर अपनी गर्माहट बिखेर दी। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक था, लेकिन हर नई सुबह हमेशा एक नई शुरुआत नहीं होती। लेकिन शर्मा परिवार के घर के अंदर पिछली रात के साए अभी भी बने हुए थे। घर की दीवारें उन घटनाओं की गवाह थीं जो अब भी उनके दिलों में गूंज रही थीं। उस शाम की घटनाएं एक अनसुलझा रहस्य बनी रहीं और हर कोई अपने अपने तरीके से उस रात को समझने की कोशिश कर रहा था। परिवार के सदस्य एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। एक खौफनाक याद दिलाती है कि रोजमर्रा की जिंदगी की सामान्यता में भी कुछ भी हो सकता है। घड़ी की टिक टिक और फर्श की चरमराहट ने उस रात की खामोशी को तोड़ा था। अज्ञात घुसपैठ कर सकता है, और यह घुसपैठ किसी भी समय, किसी भी जगह हो सकती है। यह एक ऐसी सच्चाई थी जिसे वे अब नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। डर और बेचैनी का निशान छोड़ सकता है। उस रात के बाद हर छोटी आवाज, हर परछाई उन्हें डराने लगी थी। इस अनुभव ने उन्हें बदल दिया था, और अब वे पहले जैसे नहीं रहे। हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था, उस रात की घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था। उन्हें भेद्यता की भावना के साथ छोड़ दिया था, और यह भावना अब उनके जीवन का हिस्सा बन गई थी। वे अब पहले से ज्यादा सतर्क और चिंतित रहने लगे थे। एक निरंतर याद दिलाता था कि कुछ रहस्यों को कभी भी सुलझाया नहीं जाना चाहिए था। धुंधली सड़कों और बंद दरवाजों ने उस रात की रहस्यमयता को और बढ़ा दिया था, और इसलिए वे अपने जीवन के साथ आगे बढ़े। लेकिन उस रात की घटनाओं ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। वे अब भी अपने दैनिक कार्यों में लगे रहते थे, लेकिन उनके दिलों में एक डर हमेशा बना रहता था।
हमेशा उस एक रहस्यमय रात की परेशान करने वाली घटनाओं से चिह्नित रहे। वे आगे बढ़े, लेकिन उस रात की यादें उनके साथ हमेशा बनी रहीं, एक स्थायी छाया की तरह। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो तब तक के लिए अलविदा, और याद रखें, अंधेरे में छिपी हर परछाई का एक रहस्य होता है। मिलते हैं अगली कहानी में, केवल डारो फैक्ट्स पर।